नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग द एनिमी चैप्टर का अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। उम्मीद है पिछला पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं। सी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। देखिए ये 80 हैना के लिए आया है। तो बताया जा रहा है यहाँ पे, सी क्रॉस्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। हैना जो है एकदम पास में वहीं बैठ जाती है आराम से, जहाँ पर वो यंग अमेरिकन जो है वो सोया रहता है ऑपरेशन के बाद। और आगे वो उसके एक्सपीरियंस को, उसके फीलिंग को हैना के बताया गया है। इट वॉज ए पिटियसली थीन फेस सी थॉट यानी कि हैना सोचती है कि बहुत जो है इस व्यक्ति को देखकर जो है वो दया आ रही है। एंड द लिप्स वेर ट्विस्टेड, और उसके जो होठ हैं ऐसा लगता था कि दर्द की वजह से जो है वो ट्विस्ट हो गए हैं। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट आर नॉट। हैना सोचती है कि ये आदमी इतना पीड़ित है, पता नहीं इसे पता भी है या नहीं है। वॉचिंग हिम, उसे देखते हुए, सी वॉन्डर इफ द स्टोरी दे हर्ड सम टाइम ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर वेयर ट्रू। उस आदमी को देखते हुए वो सोच में पड़ जाती है कि क्या वो कहानियाँ, वो बातें सही होती हैं जो वो पीड़ित व्यक्तियों के बारे में, उन प्रिजनर ऑफ वार के बारे में सोचती हैं, क्या वो सही होता है। दे केम लाइक फ्लिकर ऑफ र्यूमर। वे बातें, वे कहानियाँ एक र्यूमर की तरह जो है वो आती हैं। टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ मतलब मुंह के एक मुंह से दूसरे मुंह तक कोई बात जो है वो जाना होता है। एंड ऑलवेज कंट्राडक्टरी, हमेशा जो है उसके बारे में जो है वो स्पष्ट रूप से जो है वो बताया जाता है। इन द न्यूज़ पेपर द रिपोर्ट वेयर ऑलवेज दैट वेर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट टू द पीपल रिसीव हिम ग्लैडली। न्यूज़पेपर में ऐसी खबर आती है, ऐसे रिपोर्ट आते हैं कि जहाँ कहीं भी जापानी आर्मी जाती है उसे लोग प्रसन्नतापूर्वक जो है वो स्वागत जो है वो करते हैं। उसे हमेशा जो है लोग प्रसन्नता से जो है वो स्वीकार करते हैं। विथ क्राई ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, काफ़ी जॉय के साथ, काफ़ी खुशी के साथ। बट सम टाइम सी रिमेंबर सच मेन एज जनरल टाकिमा। उसके बाद कुछ पल के लिए वो याद करती है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जैसे कि जनरल टाकिमा हैं। उन व्यक्तियों के बारे में याद करती है जो कि जनरल टाकिमा के बारे में हैं, के जैसे हैं। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो अपनी पत्नी को घर पर बहुत ही निर्दयतापूर्वक जो है वो पीटते हैं। दाउ नो वन मेंशन इट नाउ दैट ही फॉट सो विक्टोरियस ए बैटल इन मंचूरिया। तो देखिए उनके पीटने की बात, जो अपने पत्नी को पीटते हैं इतनी क्रूअल्टी से, वो दिखाया नहीं जाता है, बल्कि उसके जगह पर उन्होंने एक बहुत ही बहादुरी से एक युद्ध लड़ा था, बैटल लड़ी थी मंचूरिया, उसकी वीरता के बारे में जो है वो बताया जाता है ना। आगे सोचती है, इफ़ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल ए वुमन इन हिज पावर ही वुड नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंटर्न्स। है ना, ये सोचती है कि जनरल टाकिमा के तरह जो व्यक्ति हैं, वो जो एक औरत को, जो अपनी पत्नी को इतनी क्रूअल तरीके से पीट सकते हैं, इतने उस पर अपनी जो शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं मार पीट कर, तो क्या वो अपने दुश्मन के लिए नहीं कर सकते। वो दुश्मन को तो और भी अच्छे से जो है वो बुरी तरह से व्यवहार करेंगे। तो इस तरह से इसमें जो है हैना के जो है भावनाओं का वर्णन किया गया है, उसके सोच विचार को वर्णन किया गया है कि क्या क्या चीज़ें वो सोचती रहती है। कब सोचती है? जब वो एकदम क्लोज बैठी रहती है। कहाँ पर? वो स्लीपिंग फेस यंग अमेरिकन के पास, यानी कि जो प्रिजनर ऑफ वार है उसके पास जब वो बैठी रहती है, जब वो सोया रहता है, बैठी रहती है, तो ऐसा वो सोचती है। वो ये सोचती है कि आदमी को कितनी तकलीफ़ होगी, पता नहीं इसे मालूम भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो बेहोशी के हालत में था। उसे देखते हुए आश्चर्य में रहती है कि क्या वो खबरें सच में वो आती हैं, खबरें जो अक्सर जो है प्रिजनर के लिए जो है आती रहती हैं। अक्सर जो है ऐसी अफवाहें जो है वो उड़ती रहती हैं मुंह के द्वारा, यानी कि एक मुंह से दूसरे मुंह तक ये खबरें फैलती रहती हैं। और कहती है कि न्यूज़पेपर में भी
अक्सर ऐसा रिपोर्ट आता है कि जापानी जो सोल्जर होते हैं वो कहीं भी जाते हैं उनको लोग बहुत ही ग्लैडली जो है वो वेलकम करते हैं। और कहा जाता है, आगे वो सोचती है कि जैसे कि जनरल टाकिमा है उसकी नज़र में, जो अपनी वाइफ को जो हमेशा पीटते रहते हैं, मारते रहते हैं, इसका मेंशन कहीं नहीं किया जाता है, बल्कि उनका जो विक्टोरियस जो बैटल उन्होंने मंचूरिया की लड़ी थी उसमें जो उन्होंने जीता था उसका वर्णन जो है हमेशा किया जाता है। यानी कि पेपर में बस उनकी बहादुरी का वर्णन किया जाता है, ना कि उनकी क्रूअलिटी का, जो कि वो अपनी पत्नी को मारकर करते हैं। और कहती है आगे, इफ़ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू ए वुमन इन हिज न्यू पावर वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस इंटांस क्वेश्चन मार्क। यानी कि कहा गया है कि अगर वो व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति इतना क्रूअल हो सकता है तो क्या वो अपने दुश्मन के प्रति क्रूअल नहीं हो सकता। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। शी होप्ड anxiously that this young man had not been tortured. She hoped anxiously that this young man had not been tortured. वो सोचते रहती है, बार बार ये सोचती है कि ये व्यक्ति भी तो उतना ही टॉर्चर किया गया होगा। It was this moment that she observed deep red scar on his neck. इसी दौरान, इसी सोच विचार के दौरान वो उसके गर्दन पर जो है गहरे लाल रंग का निशान जो है वो देखती है, जस्ट अंडर दियर, ठीक कान के नीचे। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, सी होप anxiously दैट सी द यंग मैन, कि जब वो आशा करती है कि उस व्यक्ति को भी इस तरह से ही जो है शायद कोई टार्चर न किया हो, लेकिन आगे वो देखती है उसी पल कि एक गहरा निशान जो है उसके गर्दन के नीचे है, ठीक कान के गर्दन पर है, ठीक कान के नीचे। आगे, दोज स्कार सी मरमर लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव, सदाव की तरफ नज़र घुमाते हुए कहती है कि ये देखो, ये घाव है इसके गर्दन पर। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाव आंसर नहीं करता है। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट टू टिप हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसके जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो ऑपरेशन करते समय जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो है वो एक हार्ड चीज़ से जो है वो टकराई है, कोई कठोर चीज़ है उससे वो ऑपरेशन करते समय टकराई है। डेंजरसली नियर द किडनी, वो भी एकदम खतरनाक तरीके से बिल्कुल किडनी के पास। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, वो हर चीज़ जो है वो भूल जाता है। ही फील्ड ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, बस वो प्योरेस्ट प्लेजर जो है वो फील करता है, जो कि वो हमेशा ऑपरेशन के दौरान करता है। He probed with his finger, delicate, familiar with his every atom of his human body. He probed with his finger, वो अपनी उंगलियों के द्वारा उस चीज़ को जो है वो खोजने की तलाश करता है। जो हार्ड चीज़ जो है टकराई है उसके इंस्ट्रूमेंट से, उसे वो अपनी उंगलियों के द्वारा जो है अपनी ट्रेंड उंगलियों के द्वारा जो है वो उसे खोजने की कोशिश करता है। डिलिकेटली, एकदम कोमलता से, अच्छे से, फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ हिज ह्यूमन बॉडी, ऐसा लगता है कि मानो ह्यूमन बॉडी का एक एक जो एटम है उसके बारे में वो पूरी तरह से जानकारी रखता हो। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, उसके एक अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, जो उनको अक्सर ये बातें बताया करते थे। अक्सर कहा गया है यहाँ पर कि डॉक्टर सदाव के एक प्रोफेसर थे, अमेरिकन प्रोफेसर थे, जो एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, और अक्सर उनसे वो बात को, इस नॉलेज को शेयर करते थे। क्या कहते थे? इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सीन। सर कहते थे कि उनका कहना था प्रोफेसर का कि अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में किसी सर्जन को अगर कुछ जानकारी ना हो, पूर्ण रूप से जानकारी ना हो, तो ये बहुत ही बड़ा क्या है? पाप है, बहुत ही बड़ा पाप है। ही हैड थंडर एट हिज क्लासेज ईयर आफ्टर ईयर, वो अक्सर इस बात को जो है साल दर साल, यानी कि हर साल जो है अपनी क्लास में जो है रिपीट किया करते थे। हमेशा इस बात को कहा करते थे कि अगर किसी सर्जन को किसी ह्यूमन बॉडी का पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है तो एक बहुत ही बड़ा क्या है? पाप है। आगे उन्होंने ये भी कहा, टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस दैन दैट इज मर्डर। आगे उन्होंने ये भी कहा प्रोफेसर ने कि अगर किसी व्यक्ति का आप किसी शरीर का जो है अगर ऑपरेशन करते हैं और बिना किसी नॉलेज के, आपको पूरी रूप से जानकारी नहीं है उस शरीर का, तो आप किसी मर्डर से कम काम जो है वो नहीं करते हैं।
यानी कि पूर्ण रूप से प्रोफेसर ये कहना चाहते हैं कि आप एक कुशल सर्जन तब बनेंगे जब आपको ह्यूमन बॉडी की पूरी जानकारी होगी। अगर जानकारी नहीं है तो आप एक तरह का जो है वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, एक तरह का आप मर्डर जो है वो करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं। इट इज़ नॉट क्वाइट एट किडनी माई फ्रेंड, सदाव मरमड। देखिए सदाव की एक हैबिट रहती है, जब भी वो ऑपरेशन करते हैं तो अपने जो उनके जो पेशेंट होते हैं अक्सर उनको माय फ्रेंड कहकर जो है वो बुलाते हैं, और ऑपरेशन करते समय वो बिल्कुल भूल जाते हैं और अपने धुन में जो है वो खोए रहते हैं। तो देखिए ये दुश्मन को दोस्त कहते हैं, यहाँ पर आयरनी प्रेजेंट किया गया है। तो कहा गया है इट इज़ नॉट क्वाइट एट किडनी माय फ्रेंड सदाव मरमर। सदाव जो है वो बोलता रहता है, धीरे धीरे कहता है कि ये किडनी के पास नहीं है, बिल्कुल ये किडनी में नहीं है। इट वॉज जस्ट हैबिट टू मर्मर टू पेशेंट व्हेन ही फॉरगेट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। आगे बताया भी गया है कि अक्सर ये डॉक्टर सदाव की आदत रहती है कि वो अपने पेशेंट से बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं जब वो ऑपरेशन जो है वो करते हैं। अक्सर वो उन्हें माय फ्रेंड कहकर जो है वो बुलाते हैं। माय फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड। वो अक्सर अपने दोस्त को, अपने जो पेशेंट होते हैं अक्सर उनको जो है माय फ्रेंड कहकर बुलाते हैं, और इसी तरह वो आज भी कर रहे थे। फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी, ये भूल जाते हैं कि ये उनका दोस्त नहीं या फिर कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि उनका एक अमेरिकन एनिमी है। तो इस पैराग्राफ में देखिए यही बताया गया है कि जब भी डॉक्टर सदाव जो है ऑपरेशन करते हैं तो वो अपने पेशेंट को जो है माय फ्रेंड बोलते हैं, और इस पैराग्राफ में उन्होंने ये भी बताया उससे बोलते हुए माय फ्रेंड इट इज़ नॉट क्वाइट एट किडनी, कि तुम्हारी जो ये गोली लगी है वो बिल्कुल किडनी में नहीं है बल्कि किडनी से हटके है। और बताया गया है कि अक्सर जो है ऑपरेशन करते हैं तो अपने धुन में खो जाते हैं, और इस तरह से आज भी वो अपने दुश्मन का इलाज करते हुए अपनी धुन में खोए हुए हैं, और अपने दुश्मन को जो है माय फ्रेंड कहकर जो है वो बुलाते हैं डॉक्टर सदाव। आगे देखते हैं। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसेशंस द बुलेट वॉज आउट। देन क्विकली विथ क्लीनेस्ट, बहुत ही स्पष्ट रूप से वो क्या करते हैं, बुलेट के जो है वो बाहर निकालते हैं। बहुत ही स्पष्ट रूप से वो क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं और जो है बुलेट को निकालते हैं। द मैन क्वियर, वो आदमी कांप जाता है, जिस आदमी का यानी कि अपने एनिमी का जब वो बुलेट निकालते हैं ऑपरेट करके तो वो आदमी कांप जाता है। बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अभी भी वो बेहोश था। नेवरदलेस ही मटर ए फ्यू इंग्लिश वर्ड, लेकिन फिर भी वो कुछ अंग्रेजी में बोलता है, वो व्यक्ति अंग्रेजी में कुछ बोलता है। तो देखिए इस पैराग्राफ में ही बताया गया है कि बहुत ही क्विकली यानी कि तुरंत जो है डॉक्टर सदाव जो है एक चीरा लगाते हैं बहुत ही स्पष्ट रूप से, जैसा कि आप जानते हैं कि वो बहुत ही ट्रेंड रहते हैं, और आराम से वो बुलेट को निकाल लेते हैं। और जब वो बुलेट निकालते हैं द मैन क्वियर्ड, वो आदमी कांप जाता है। बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अभी भी वो आदमी एकदम बेहोश था। नेवरदलेस ही मटर ए फ्यू इंग्लिश वर्ड, लेकिन फिर भी वो कुछ अंग्रेजी शब्दों में जो है वो कुछ बोलता है। क्या बोलता है देखिए, गट्स ही मटर, चोकिंग दे गॉट गट्स, ऐसा ही बोलता है, ऐसा ही शब्द वो जो है वो निकालता है अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। सदाओ, हाना क्राइड शार्पली, हाना बहुत तेजी से चिल्लाती है। सदाओ, हाना सदाओ को आवाज देते हुए बोलती है सदाओ, तो सदाओ उसे कहते हैं हुश। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा चुप रहो, बोलने की जरूरत नहीं है। The man sank again into the silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. देखिए, the man sank again into silence so profound. वो आदमी अब जो है एकदम शांत हो गया, इतनी शांत में हो गया कि सदाओ डर गए। That took up his wrist, कि उसकी कलाइयों को पकड़े। Hating to touch of it, जबकि उसको पकड़ने से नफरत करते थे, यानी कि उसको पकड़ने में उन्हें नफरत हो रही थी क्योंकि वो उनका दुश्मन था, लेकिन फिर भी वो उसकी कलाइयों को पकड़ते हैं और कहते हैं यस देयर वाज स्टिल ए पल्स सो फेंट, यस देयर वाज स्टिल ए पल्स सो फेंट सो फीबल बट एनफ इफ ही वांटेड द मैन टू अलाइव टू गिव होप। सदाव कहते हैं कि हाँ अभी भी इसकी फेंट जो है कम जो है वो चल रही है, अभी भी पल्स इसकी कम चल रही है, कमज़ोर चल रही है। बट एनफ इफ सी वांटेड टू मैन टू लाइव टू गिव होप, अगर ये आदमी जीना चाहता है तो इसे आशा जो है वो बांधनी होगी। बट सर्टनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू अलाइव ही थॉट, लेकिन वो सोचता है कि मैं निश्चित रूप से नहीं चाहता कि आदमी जो है वो जिंदा रहे।
बट सर्टनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू अलाइव ही थॉट, वो सोचता है कि मैं निश्चित रूप से नहीं चाहता हूँ कि ये आदमी जिंदा रहे। नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड हाना, उसने हाना से कहा कि अब कोई भी एनेस्थेटिक देने की ज़रूरत नहीं है, अब कोई बेहोशी की दवा इसको देने की आवश्यकता नहीं है। ही टर्न एज स्विफ्टली एज दाउ ही हैड नेवर पोस्ट, वो इतनी तेजी से मुड़ता है जैसे कि वो अभी कोई रुका ही नहीं था। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चोज ए स्मॉल वियल एंड फ्रॉम इट फिल्ड विथ हाइपोडर्मिक एंड थ्रस्ट इनटू द पेशेंट लेफ्ट आर्म। देखिए अभी यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अभी तक इतनी सारी थिंकिंग आ रही है सदाव हाना के बीच में, लेकिन जब दवा देने की बारी आती है, इंजेक्शन देने की बारी आती है, सदाव बहुत ही तेज़ी से जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं मेडिसिन पे, और वो रुकते नहीं है, मानो ऐसा लगता है कि वो रुके ही नहीं थे, और तुरंत जो है वो क्या करते हैं, वो शीशी निकालते हैं इंजेक्शन के लिए, और इंजेक्शन में भरकर जो है उसके लेफ्ट आर्म में जो है वो लगा देते हैं। देन पुटिंग डाउन द नीडल, उसके बाद सुई को, इंजेक्शन को नीचे रखते हैं। एंड ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, और एक बार फिर से उस आदमी की कलाई को पकड़ते हैं। द पल्स अंडर हिज फिंगर फ्लूटर वंस और ट्वाइस, तो उनके फिंगर के नीचे जो है वो पल्स जो है एक दो बार जो है वो फड़फड़ाती है, यानी कि थोड़ा सा उसका हरकत जो है नज़र आता है। एंड देन ग्रीव स्ट्रॉन्गर, उसके बाद उसकी जो पल्स होती है वो बहुत तेज़ी से चलने लगती है। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल ही सैड टू हाना एंड साई, ही सैड, यानी कि डॉक्टर सदाव कहते हैं इतना कुछ होने के बाद भी ये आदमी अभी जिंदा है। हाना से कहते हैं और गहरी सांसें लेते हुए कहते हैं डॉक्टर सदाव कि इतना कुछ होने के बाद भी ये आदमी अभी तक जिंदा है। द यंग मैन वोक सो वीक, हिज ब्लू आईज so terrified when he perceived where he was, that Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servant would enter the room. देखिए द यंग मैन वो आदमी जब उठता है, होश आता है उसे, वो बहुत ही कमजोरी को महसूस करता है, उसकी आंखें जो है काफ़ी डर के मारे नीली पड़ जाती हैं जब वो देखता है कि वो कहाँ पर है। हाना जो है मजबूर हो जाती है, अंदर ही अंदर मन में उसे माफ़ी मांगती है। शी हरसेल्फ सर्व हिम, वो खुद जो है उसे खाना खिलाती है, क्योंकि कोई भी नौकर उसके रूम में प्रवेश नहीं करता है। कोई भी नौकर, या यूमी हो या गार्डनर हो या उनका कुक हो, कोई भी जो है उसके घर में जो है प्रवेश नहीं करता है, इसलिए हाना को खुद जो है उसे सर्व करना पड़ता है। When she came in the first time, जब वो पहली बार उसके रूम में आई, she saw him summon his small strength to be prepared for someone fearful thing. तो उसने देखा, यानी कि जब वो हैना जो है पहली बार होश आने के बाद उसके कमरे में आई, तो उसने देखा कि वो आदमी अपनी पूरी शक्ति जुटा रहा था जितना उससे हो सकता था, कि कहीं अगर कुछ बुरा हुआ तो वो सतर्क हो जाएगा। तो हैना उससे कहती है डोंट बी अफ्रेड, सी बेग्ड हिम सॉफ्टली, बहुत ही सॉफ्टली उससे कहती है कि डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, हैना जो है उससे बोलती है। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड, वो आश्चर्य से बोलता है कि तुम्हें अंग्रेजी कैसे आती है, तुम अंग्रेजी कैसे बोल लेती हो। वो POW यानी कि प्रिजनर ऑफ वार जो है, अमेरिकन जो है, जब हैना की इंग्लिश बोलते हुए सुनता है तो बोलता है हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है। तो हैना उससे रिप्लाई करती है, कहती है आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, से रिप्लाइड, हैना रिप्लाई करती है, जवाब देती है, कहती है कि मैं बहुत लंबे समय तक जो है वो अमेरिका में रही हूँ। आगे पैराग्राफ को देखते हैं। She saw that he wanted to reply to that but he could not. She saw, उसने देखा कि he wanted to reply to, कि वो कुछ जवाब देना चाहता था, but he could not, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। And so she knelt, इसलिए वो वहाँ पर बैठ गई, and fed him gently from the proclaim spoon, और इस तरह से जो है बैठ जाती है और उसको जो है चम्मच से जो है वो खाना जो है वो खिलाती है। He ate unwillingly but still he ate, वो खाना नहीं चाहता था लेकिन वो खाया। तो इस तरह से हैना जो है उसे बताती है कि किस तरह से जो है उसे इंग्लिश बोलना आता है, क्योंकि वो अमेरिका में अपना समय बिताई है,
और वो देखती है कि वो आदमी जब जानता है, जब सुनता है इस बात को, तो कुछ कहना चाहता है लेकिन बोलता नहीं है। इसलिए है ना वहाँ बैठ जाती है और उस चम्मच से खाना खिलाती है। वो खाना नहीं चाहता है लेकिन फिर भी वो खाता है। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, सी सैड, नॉट लाइकिंग हिम एंड एट मूव टू कम्फोर्ट हिम। देखिए है ना आगे कहती है, उसे पसंद नहीं करती है फिर भी उससे कहती है कि अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। ही डिड नॉट आंसर, लेकिन वो जवाब नहीं देता है। वो आदमी जवाब जो है नहीं देता है। वो बोलती है तुम ठीक हो जाओगे जल्दी, लेकिन वो जवाब नहीं देता है। वेन सदाव केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, जब सदाव जो है ऑपरेशन के 3 दिन बाद आता है, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, तो उसने देखा कि वो आदमी जो यंग मैन है, प्रिजनर ऑफ वार है, वो बैठा हुआ है। हिज फेस ब्लडलेस विद इफोर्ट, जो बैठने के लिए जो उसने पूरा प्रयास किया था उसकी वजह से उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, ब्लडलेस हो गया था। यह देखते हुए डॉक्टर सदाव बोलते हैं, लाई डाउन, लेट जाओ, डू यू वांट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो, लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एक्सक्लेम द वुंड, सॉरी एग्जामिन द वुंड। ही मतलब सदाव, सदाव जो है उसको जो है बहुत ही सौम्यता से और बहुत ही प्रभाव से जो है उसको लेटाते हैं। उसको मतलब ये कहना चाहते हैं कि अब तुम लेट जाओ, और इस तरह से उसे वो लेटा देते हैं पूरा मजबूती के साथ, और उसके घाव का जो है जांच जो है वो करते हैं। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, डॉक्टर सदाव उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं यदि तुम इस तरह की चीज़ें करोगे तो तुम मर जाओगे। ही स्कोल्डेड, वो उसको डांटते हुए बोलते हैं यदि तुम ऐसी चीज़ें करते हो तो तुम मर जाओगे। वॉट आर यू डूइंग टू डू विथ मी, द बॉय मटर, वो बच्चा वो लड़का बोलता है, जो प्रिजनर ऑफ वार है, वो बोलता है अब आप मेरा क्या करेंगे, आप मेरे साथ क्या करेंगे। ही लुक्ड जस्ट नाउ वेयरली 70, अभी देखिए उसके पहले तो काफ़ी बड़ा दिख रहा था, 20 था, लेकिन अभी वो 17 तक का दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब बहुत ही कमज़ोर वगैरह हो गया है इतने सारे दुख दर्द झेलने के बाद। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, आगे वो बोलता है प्रिजनर ऑफ वार कि क्या आप मुझे हैंड ओवर करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से वो आदमी जो है प्रिजनर ऑफ वार पूछता है डॉक्टर सदाव से कि आप हमारा क्या करने वाले हैं। और सदाव ने यहाँ पर मेंशन किया है कि अभी वो मात्र 20 का नहीं बल्कि वो 17 वर्ष का लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ही लीन एंड वीक हो गया था। और इस तरह से बताया गया है कि वो आगे क्वेश्चन करता है कि क्या आप मुझे हैंड ओवर करने वाले हैं। फॉर ए मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, एक पल के लिए सदाव ने कोई जवाब नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उन्होंने अपने जांच को ख़त्म किया, यानी कि उसके घाव को अच्छे से देखा। ही देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, उसके बाद उन्होंने जो है उस सिल्क जो क्विल्ट थी, उनकी जो रजाई थी सिल्क की, उसको उस आदमी को उड़ा दिया। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई सेल डू विथ यू, ही सेड, सदाव ने कहा मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा। सदाव ने बोला मुझे तो खुद ही नहीं पता कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा। आई ऑट टू ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मुझे तुम्हें पुलिस को दे ही देना चाहिए, मुझे तुम्हें पुलिस को जरूर दे देना चाहिए। यू आर ए प्रिजनर ऑफ वार, तुम तो एक प्रिजनर ऑफ वार हो। नो डोंट टेल मी एनीथिंग, मुझे कुछ बोलना मत, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मत बताना कि तुम क्या हो, कहाँ से हो, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ही पुट ऑफ हिज हैंड एज ही सा द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, वो उस आदमी का हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं, कहते हैं तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। डोंट लेट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, डॉक्टर सदाव कहते हैं जब तक मैं तुम्हारा नाम न पूछूं तुम मुझे अपना नाम भी मत बताना। तो देखिए इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन करता है वो लड़का, तो डॉक्टर सदाव जवाब देते हुए कहते हैं मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा। और आगे ये भी कहते हैं कि तुम्हें तो पुलिस के हवाले ही कर देना चाहिए क्योंकि तुम प्रिजनर ऑफ वार हो, लेकिन तुम अभी इस समय कुछ बोलो मत। और वो उससे कहते हैं कि जब तक मैं ना कहूँ तुम मुझे अपना नाम भी मत बताना। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट, वो दोनों यानी कि डॉक्टर सदाव और प्रिजनर ऑफ वार दोनों एक दूसरे के लिए एक पल के लिए देखते हैं। एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आई, उसके बाद वो यंग मैन अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल, और अपना चेहरा जो है दीवार की तरफ कर लेता है। ओके ही विस्पर हिज माउथ ए बिटर लाइन,
बस वो ओके बोल देता है। और यहाँ बताया गया है धीरे से बोलता है ओके, हिज माउथ इज बिटर लाइन। अब उसके चेहरे पर जो है थोड़ी गुस्से की नज़र आती है, बिटर ऑफ लाइन यानी कि कुछ गुस्से भरी नज़र जो है, लाइनें जो है वो उसके चेहरे पर दिखाई देती हैं। आउटसाइड द डोर हैना वाज वेटिंग फॉर सदाव। बाहर हैना जो है वो सदाव का इंतजार कर रही थी। ही सा एट वंस दैट सी वाज इन ट्रबल। उसने देखा कि वो बहुत परेशान लग रही थी। उसने देखा कि वो बहुत ही परेशान लग रही थी। सदाव, you may tell me the servant feel they cannot stay if we hide this man here anymore, she said. वो बोलती है डॉक्टर सदाव से, है ना, डॉक्टर सदाव से बोलते हुए कहती है, सदाव, यूमी ने बोला है मुझे कि सारे नौकर जो है वो यहाँ रुकेंगे नहीं यदि ये आदमी यहाँ पर रहेगा। तो यदि आप इस आदमी को, अगर हम इस आदमी को यहाँ छुपाते हैं तो कोई भी नौकर यहाँ पर रुकेगा नहीं। She tells me that they are saying that you and I were so long in America. वो हमें ये बता रही है कि मैं और तुम इतने दिन तक अमेरिका में रहे हैं, that we have forgotten to think of our country first. इसलिए हम अपने देश को पहले सोचना बंद कर दिए हैं। They think we like American. वे ऐसा सोचते हैं कि हम लोग भी अमेरिकन के जैसी जो है वो जो है अपनी भावना जो है वो रखते हैं, एक अमेरिकन की तरह जो है वो रहते हैं। तो देखिए इस पैराग्राफ में हैना जो है अपनी चिंता व्यक्त करती है कि यूमी ने उससे कहा है कि अब कोई भी नौकर यहाँ रुकेगा नहीं अगर वो आदमी इस घर में छुपाया जाए। तो आगे वो ये भी बताती है कि उसने, यानी कि यूमी ने ये भी बोला है कि ज़्यादा दिन तक अमेरिका में रहने की वजह से आप लोग जो है अपने देश को, कंट्री को भूल गए हो कि अब पहले कंट्री फर्स्ट है, लेकिन तुम लोग जो है अमेरिकन की तरह जो है वो सोचते हो। तो देखिए इस बात पर डॉक्टर सदाव का क्या रिप्लाई रहता है। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सैड हार्सली। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सैड हार्सली। सदाव ने बहुत तेजी से कहा, नहीं ये सच नहीं है। अमेरिकन आर आवर एनिमीज, अमेरिकन हमारे शत्रु हैं। बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट टू बी लेट द मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। लेकिन मैं एक डॉक्टर के रूप में ट्रेंड किया गया हूँ कि यदि कोई आदमी व्यक्ति जो है मरने वाला हो तो उसकी मैं सहायता कर सकूँ, यानी कि मैं एक डॉक्टर के रूप में किसी की जान जो है वो बचा सकता हूँ यदि कोई हमारे सामने जो है वो मर रहा हो तो। द सर्वेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, सी सैड अनएक्सेसली। वो बोलती है चिंतापूर्वक, लेकिन नौकर तो ये बात नहीं मानेंगे। नौकर जो है हमारे घर में ये ऐसी बात को समझेंगे नहीं, वो नहीं मानेंगे। नो, ही एग्रीड। उसने भी बोला कि नहीं, वो नहीं मानेंगे। नीदर सिम्स एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग ऑन। और किसी से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं लगती। ऐसा लग रहा था किसी की कहने की कोई जरूरत भी नहीं है, किसी तरह घर का काम जो है वो चल रहा था। द सर्वेंट ग्रीव मोर वाचफुल। अब तो नौकर और भी सतर्क हो गए थे। अब जो नौकर थे घर में डॉक्टर सदाव के यहाँ, अब और भी सतर्क हो गए थे। देयर कर्टेसी वाज एज केयरफुल एज एवर। उनकी जो विनम्रता थी, सादगी जो थी, वो अभी तो वही थी। बट देयर आइज वेर कुड अपॉन द पेयर हुम दे वेर हायर्ड। लेकिन अभी भी उनकी नज़र उन पेयर पे थी। पेयर यानी कि जोड़ा पे थी। कौन जोड़ा? यानी कि डॉक्टर सदाव और हैना की जोड़े को। अभी भी उन दोनों पर वो नज़र जो है वो रखते थे, उन पर नज़र रखते थे जिन्होंने उनको हायर जो है वो किया था। तो देखिए इस पैराग्राफ में यही बताया गया था कि किसी तरह से घर का कामकाज चल रहा था और नौकर जो है अब पहले से ज़्यादा सतर्क हो गए थे और अभी तो अपनी कोटसी को दिखा रहे थे, लेकिन अब उनकी नज़र जो है उन दोनों जोड़े पे यानी कि डॉक्टर सदाव और हैना पर था, जिन्होंने उनको हायर किया था, अपने घर पे रखा था। आगे देखते हैं। इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर आर टू डू, द ओल्ड गार्डनर सैड वन मॉर्निंग। एक दिन सुबह वो ओल्ड गार्डनर कहता है। देखिए ओल्ड गार्डनर जो रहता है वो डॉक्टर सदाव के पिता के समय में भी उनके घर पे काम किया रहता है और अब डॉक्टर सदाव के लिए भी काम करता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना बूढ़ा होगा, कितना एक्सपीरियंस होगा। दी ओल्ड गार्डनर सैड, बूढ़े आदमी ने कहा, इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर आर टू डू। ये स्पष्ट है कि हमारे मालिक क्या करने वाले हैं। ही हैड वर्क विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ। वो गार्डनर जो है पूरी ज़िंदगी फूलों के साथ काम किया था, फूलों पर काम किया था। एंड ही हैड बीन स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और मॉस में तो वो बिल्कुल जो है वो स्पेशलिस्ट था। फॉर सदाव्स फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जापान। और डॉक्टर सदाव के पिता के लिए उसने एक मॉस का गार्डन जो है बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट constantly so that not a leaf of pine needle marred the velvet of
इट्स सरफेस, और हमेशा उसकी साफ सफाई किया करता था ताकि कोई भी पत्ती या पाइन नीडल जो है उस वेलवेट सरफेस को, यानी कि मॉस के वेलवेट सरफेस को जो है वो खराब कर सके। माई ओल्ड मास्टर सन नो वेरी वेल वाट ही आर टू। मेरे मालिक के, यानी कि मेरे पुराने मालिक, यानी कि डॉक्टर सदाव के पिता के बेटे, यानी कि वो कहना चाहता है मालिक कि उन्हें पता है कि सदाव, डॉक्टर सदाव को जो है वो क्या करना चाहिए। He now sat pinching a bird from bush and he spoke. When the man was so near to death, why did not tell him to bleed? उसने बोला कि जब वो आदमी एकदम मरने के कगार पे था तो क्यों नहीं उसका वो ब्लड जो है वो बहने दिए, क्यों नहीं जो है उसको मरने दिए। ऐसा जो है ओल्ड गार्डनर कहता है। वो गार्डनर जो डॉक्टर सदाव के लिए काम कर रहा है, उसके पहले वो उनके पिता के लिए काम जो है वो किया था और काफ़ी जो है वो उनके लिए जो है अच्छा सा गार्डन जो है वो तैयार किया था, मॉस गार्डन, जो कि बहुत ही सुंदर था। आगे देखते हैं। दैट यंग मास्टर सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव दैट द सेव यूनियन द कुक सैड। देखिए यहाँ उनके घर में एक कुक रहता है, वो भी बोलती है, एक कुक रहती है, वो भी बोलती है द यंग मास्टर सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव द लाइफ दैट ही सेव एनी लाइफ। वो ये बहुत ही जो है वो घमंड के साथ बहुत ही व्यंग्यता से बोलती है, कहती है, व्यंग्यपूर्ण बोलती है, व्यंग बोलना चाहती है। कहती है कि हमारे मालिक को, हमारे जो यंग मास्टर हैं, यंग मालिक हैं, उनको अपनी स्किल पर इतना घमंड है कि वो जिसका चाहे उसका जान बचा सकते हैं। ऐसा वो व्यंग्यपूर्वक जो है वो बोलती है। सेल्स बिल्ट ए फॉल्स नेक स्किलफुली। वह जो है एक मुर्गे के गर्दन को मरोड़ती है और he held the fluttering bird and let the blood flow into the root of the wisteria vine। और उसके देखिए यहाँ बताया गया है कि वो जो है फॉल के नेक को जो है स्किलफुली जो है वो क्या करती है, काटती है और उसके द्वारा जो खून बहता है उसको वेस्ट्रिया वाइन में जो है डाल देती है। जैसा कि माना जाता है कि ब्लड जो है एक बहुत अच्छा जो है वो फर्टिलाइजर होता है, इसलिए ब्लड इज़ द बेस्ट फर्टिलाइजर एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हार्वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट। और वो जो यहाँ बताया गया है कि ब्लड जो है एक बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर है, इसलिए ओल्ड गार्डनर भी उसको रोकता नहीं है ऐसा करने के लिए। तो देखिए इस पैराग्राफ में बताया गया है कि डॉक्टर सदाव के यहाँ एक कुक रहती है खाना बनाने के लिए। वो जो है वो भी कहती है कि हमारे मालिक को, हमारे जो यंग मास्टर हैं यानी कि डॉक्टर सदाव जो है, उनको अपनी स्किल पर इतना घमंड है कि वो किसी की भी जान बचा सकते हैं, यानी कि दुश्मनी क्यों ना उसकी भी जान बचा सकते हैं। और इस तरह करते हुए जो है वो मुर्गे का इस्तेमाल जो करती है और ले जाकर उसके ब्लड का जो है वो विस्टीरिया वाइन में जो है जितने भी ब्लड होते हैं, ब्लड ड्रॉप होते हैं, उसको जो उसमें डाल देती है। क्यों डाल देती है? ऐसा माना जाता है कि ब्लड इज़ द बेस्ट फर्टिलाइजर्स। आगे देखते हैं। इट इज़ द चिल्ड्रेन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक, यूमी सैडली। यूमी कहती है, दुखी पूर्वक यूमी कहती है, इट इज़ द चिल्ड्रेन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक। ये तो बच्चे हैं, इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। यूमी दुखी पूर्वक कहती है ये बच्चे हैं, इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। व्हाट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज ए ट्रेटर। क्या होगा इन बच्चे का अगर इनके पिता को देशद्रोही जो है अगर ठहरा दिया जाए तो। अगर देशद्रोही इसके पिता को ठहरा दिया जाए तो इन बच्चों का क्या होगा। आगे देखते हैं। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड what they said from the ear of Hannah, as she stood arranging the day's flower into the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose। देखिए यहाँ बताया गया इस पैराग्राफ में कि जो भी नौकर बातचीत कर रहे हैं उस बात को हैना से छुपाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये बात हैना के कानों तक जाए और हैना को ये बात सुनाई भी देता है क्योंकि वहीं पर वो रहती है। दैट्स दे वेर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग। और हैना को भी मालूम रहता है कि वो जो भी कह रहे हैं, यानी कि जो भी नौकर बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बट देर वॉज अनदर पार्ट ऑफ विच सी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन कुछ और बातें हैं जो जिसको वो खुद ही समझ नहीं पा रही है ना, खुद ही समझ नहीं पा रही है। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। और जो यहाँ बताया गया है कि प्रिजनर ऑफ वार जो रहता है उससे हैना का कोई जो है सेंटिमेंटल, कोई भावनात्मक लगाव नहीं रहता है। सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, क्योंकि वह तो हमेशा से उसे प्रिजनर ही समझती है। सी हैड नॉट लाइक हिम इवन यस्टरडे व्हेन ही सेड
इन दिस इम्पल्सिव वे एनीवे। वो उसे कल भी याद, यानी कि पहले भी उसको वो पसंद नहीं करती थी। एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम। उसे वो बोलता है, अपना नाम बताता है, कहता है कि मेरा नाम जो है वो टॉम है, मेरा नाम टॉम है। याद रखिए इस नेम को, टॉम है उस प्रिजनर ऑफ वार का नाम। सी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंस वो। वह थोड़ी देर से जो है थोड़ा अभिवादन करते हुए, जैसा कि जानते हैं जापानी कल्चर में लोग झुककर जो है अभिवादन करते हैं, किसी बात को कहते हैं, स्वीकारते हैं, उस तरह हैना भी करती है। सी सा हर्ट इन हिज आई। वो उसके आंखों में दर्द देखती है, बट सी डिड नॉट विश टू एसेट हिट। लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती है। इंडीड ही वॉज ए ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। वास्तव में वो इस घर में जो है वो बहुत ही परेशान रहता है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि किस तरह से जो है वो प्रिजनर ऑफ वार जो है, इसमें उसकी बातें जो है सारी नौकर करते हैं और हैना को सुनाना चाहते हैं। हैना सुनती भी है कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन हैना जो है उन बातों को माइंड नहीं करती है। वो जानती है कि वो जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। और हैना जो है इस तरह से, हैना को जो है नाम पता चलता है उस प्रिजनर ऑफ वार का, लेकिन उसके लिए उसके मन में जो है वो किसी तरह की जो है वो फीलिंग जो है वो नहीं रहती है, किसी तरह का सेंटिमेंटल फीलिंग जो है वो नहीं रहता है। अगला पैराग्राफ अगली क्लास में पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगला क्लास जो है वो पूरा पाठ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।